अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़े का चने की दाल के हलवे की रेसिपी। किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का हलवा आज हमारा बनने जा रहा है, चने की दाल का टुकड़ी हलवा। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी दोस्तों चने की दाल ली थी, इसको धोकर 2 घंटे पानी में डिप करके रख दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो एक कढ़ाई चूल्हे पे मैंने रख दी है। सबसे पहले दाल इसमें शामिल करेंगे और दाल के साथ पानी शामिल करके इसको उबाल लेते हैं। तो इसके अंदर और कोई चीज़ भी नहीं जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी। तो दाल माशाल्लाह से हमारी उबल चुकी है। इसको मैंने चेक कर लिया था, तकरीबन 15 मिनट इसको लगे हैं दाल को बॉयल होने में। तो दाल दोस्तों आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करनी। अगर जो आप दाल को ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा और वो पानी जलाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दाल का पानी हमने निकाल लिया है। दूसरी साइड पर इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ के जी शुगर ली है और पानी शामिल करेंगे साथ ही। तो इसकी चाशनी बनानी है, एक मोटे तार की चाशनी बनाएंगे। तो एक साइड पे हमारी जब तक दाल ठंडी हो रही है, जब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो शीरे की चाशनी दोस्तों बना ली है और इसका फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया है। तो एक तार की ये चाशनी मैंने बनाई है, मोटी तार की। इसको नीचे रखेंगे। दूसरी साइड पर हमारी दाल भी ठंडी हो चुकी है, तो इसको चॉपर में डाल के पीस लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, गरम गरम दाल को चॉपर में डाल के आपने नहीं पीसना, इससे चॉपर का जग टूट भी सकता है। तो दाल को ठंडा करके ही पीसा करें। तो 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। तो दाल को अच्छी तरह से पीसना है, जितना आप पीस सकते हैं इसको। और जिन भाइयों के पास, बहनों के पास चॉपर ना हो तो वो इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का हलवा बनता है। अब 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने घी शामिल किया है कढ़ाई में और ये दाल जो कि हमने पीस के रखी थी ये भी इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको भून लेना है, जब तक कि ये थोड़ी सी अलग अलग से दाने ना हो जाएं, इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू इसमें से ना आने लग जाए। जब तक इसको भूनते रहेंगे और चम्मच दोस्तों इसमें चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जल जाएगी। तो इस तरह से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। 25 से 30 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो माशाल्लाह से 30 मिनट हो चुके हैं। इसको भूनते हुए ज़रा सा ज़र्दा कलर चाशनी में मैं ऐड कर रहा हूं, ताकि इससे हमारी हलवे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और दूसरी साइड पर दाल भी हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है। आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलग अलग है। तो प्यारे दोस्तों, दाल की यही पहचान है, जब ये तैयार हो जाती है तो इस तरह से ये दाने इसके अलग अलग हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर चाशनी ऐड करनी है और इससे ज़्यादा दोस्तों इसको नहीं भूनना होता। जैसे ये दाने अलग अलग हो जाएं और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, आपने इसमें चाशनी ऐड कर देनी है। अगर जो इससे ज़्यादा हम इसको कुक करेंगे तो एक तो इसका कलर मैला हो जाएगा और दूसरी बात दोस्तों, अगर जो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करना चाहें तो जो मैंने चाशनी के अंदर पानी ऐड किया था, आप उसकी जगह दूध से भी चाशनी बना सकते हैं। उससे हलवे का टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। और इलायची पाउडर भी इसी स्टेज पर आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। अगर जो आपको पसंद हो तो आप इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना आप इसको इलायची को स्किप भी कर सकते हैं। और पिसा हुआ खोपरा भी आप इसके अंदर इसी स्टेज पर शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 2 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून जितना भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो अब इसको 4 से 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये पैन छोड़ देगा तो हलवा समझो हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी के शामिल कर रहा हूँ और 2 चम्मच घी के इसमें हम बाद में शामिल करेंगे। तो घी अगर जो आप देसी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनेगा। तो 2 चम्मच अब मैं इसमें दोबारा से ऐड कर रहा हूँ घी के। तो चाशनी डालने के बाद मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया है। तो जैसे ही ये पैन को छोड़ रहा है तो समझो हलवा हमारा रेडी है। तो फ्लेम को दोस्तों मैंने बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसने पैन को छोड़ दिया है। अब दूसरी साइड पर ट्रे हमारी रेडी है, जिसको कि मैंने घी से ग्रीसिंग कर दिया था और ज़रा सा मैंने पिस्ता और ज़रा से काजू इसमें लगा दिए हैं ट्रे में। और हलवा पूरा का पूरा ट्रे में निकाल देते हैं और निकाल के इसको सेट कर देंगे, बिल्कुल एक जैसा प्लेन कर देंगे ऊपर से। और प्लेन करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए दोस्तों हम स्टे देंगे और उसके बाद इस पर निशान लगा देंगे।
तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको निशान लगाते हैं। अभी थोड़ा सा हलवा हमारा गर्म है, मगर गरम गरम हलवे को अगर जो आप निशान लगा देंगे कटिंग करने के लिए तो आसानी रहेगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा खस्ता सा हो जाता है और पीसेस इतनी सफाई से आप नहीं कटिंग कर पाएंगे। तो मैं दोस्तों इसके तकोन पीस बना रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चकोर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो अभी ज़रा सा हलवा हमारा नरम है, तो जैसे ये सेट होगा तो इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा तकरीबन 1 घंटे के बाद। तो माशाल्लाह से हलवा तकरीबन दोस्तों 1 घंटा इसको मैंने रखा है, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको ट्रे से सांचे से बाहर निकाल लेते हैं। जो हमने निशान लगाए थे एक दफ़ा निशान के अंदर नाइफ़ को चला देते हैं ताकि जो जो पीसेस एक साथ जुड़ गए होंगे वो भी अलग हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सांचे से बाहर आ चुका है हलवा, और पीसेस कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। कलर कितना ज़बरदस्त आया है ये भी देख सकते हैं। तो एक पीस दोस्तों आपको तोड़ के मैं दिखा देता हूँ। तो कलर दोस्तों इसका इतना ज़बरदस्त क्यों आया है, इसकी वजह है क्योंकि मैंने दाल को ज़्यादा नहीं गलाया था। तो आप भी दाल को ज़्यादा ना गलाया करें, क्योंकि दाल अगर जो ज़्यादा गल जाती है तो उसमें पानी चला जाता है, और जब हम उसको भूनते हैं तो पानी जलाने के चक्कर में दाल भी हमारी काली हो जाती है, जिससे कि हलवा भी हमारा ब्लैक बनता है और ख़ूबसूरत नहीं बनता। तो प्यारे दोस्तों चीज़ों की खूबसूरती का भी ध्यान रखा करें। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा।